रात का वक्त था और गिंजिन ट्रेन में अकेले सफर कर रही थी। बड़ी अजीब बात है, ये ट्रेन तो पूरी खाली है। सिर्फ ये 2 आदमी और एक औरत ही नजर आ रहे हैं। गिंजिन के सामने एक आदमी बैठा था और दूसरी तरफ एक औरत। अचानक वो आदमी खिड़की से बाहर देखता है और जोर से चलाता है, राजगढ़ स्टेशन आने वाला है, सब लोग होशियार हो जाओ। ये कहकर वो आंखें बंद कर लेता है जैसे सो गया हो। ये देखकर गिंजिन हैरान हो जाती है। अरे ये क्या था? कितना पागल आदमी है, अचानक क्यों चलाया? और उसके चलाने के बाद बाकी सब ने भी आंखें बंद कर ले। अजीब बात है। तभी एक औरत की आवाज पूरी ट्रेन में गूंजती है, आ गई, मैं आ गई, भेलपूरी वाली आ गई। बोलो बोलो किसको खानी है मेरी लाल लाल चटपटी भेलपूरी। गिंजिन खुश हो जाती है। वाह, मुझे तो लगा था इतनी रात गए कुछ खाने को नहीं मिलेगा, बड़ी भूख लगी थी। अच्छा हुआ भेलपूरी वाली आ गई। जैसे ही गिंजिन पर्स से पैसे निकालती है, सामने बैठा आदमी गुस्से से आंखें खोल कर कहता है, भेलपूरी वाली से कुछ मत लेना, वो भेलपूरी खुलाकर तुम्हें ट्रेन से उठा ले जाएगी। साथ बैठी औरत भी बोलती है, हाँ इससे भेलपूरी मत खरीदना। गिंजिन मुंह बनाते हुए सोचती है, वाकई बड़ा अजीब आदमी है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। मुझे भूख लगी है तो मैं भेलपूरी क्यों ना लूं। तभी लंबा घूंघट डाले एक औरत उनके पास आती है और गिंजिन से कहती है, ओ दीदी, चटपटी मसालेदार भेलपूरी ले लो, बहुत मजे की है। हाँ हाँ मुझे चाहिए। कितने की है एक प्लेट? पहले खाकर तो देखो, फिर कीमत बताएंगे। अच्छा चुल्लू फिर दो। गिंजिन भेलपूरी लेकर खाने लगती है। वाह क्या मजेदार भेलपूरी है, मजा आ गया। और वो पागल आदमी मुझे मना कर रहा था। फिर वो पूछती है, अच्छा अब बताओ कितने पैसे हुए? लेकिन वो औरत कुछ नहीं बोलती, उल्टा जोर जोर से खौफनाक हंसी हंसने लगती है। हाय हा, पैसे नहीं, कुछ और लगेगा। ये कहकर वो अपना घूंघट उठाती है। घूंघट के नीचे एक खौफनाक चुड़ैल थी। चुड़ैल चुड़ैल हंसती है, हम तो मैंने कब कहा था कि मैं माधुरी दीक्षित हूं। फिर वो खौफनाक आवाज में बोलती है, इस भेलपूरी के बदले में अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी और खा जाऊंगी। चुड़ैल गिंजिन को उठाकर ले जाती है। इसके जाने के बाद बाकी लोग आंखें खोलते हैं। सामने बैठा आदमी अफसोस से कहता है, ये तो होना ही था, मैंने इसे खबरदार किया था, मगर इसने मेरी बात नहीं मानी। राजगढ़ स्टेशन आने से पहले हमेशा ऐसा ही होता है। असल में वो बूढ़ा आदमी पंकज था और उसकी बीवी राधिका। दोनों रामगढ़ गांव में रहते थे और हर रात इसी ट्रेन में सफर करते थे ताकि लोगों को भेलपूरी वाली चुड़ैल से बचा सके। लेकिन ज्यादातर लोग उनकी बात नहीं मानते थे। अगले दिन सुबह पंकज ने कहा, राधिका क्यों ना हम ये ट्रेन ही बंद करवा दें। अगर ट्रेन चलेगी ही नहीं तो चुड़ैल भी नहीं आएगी। दोनों स्टेशन मास्टर रघु के पास गए। रघु भाई, इस ट्रेन पर एक चुड़ैल का साया है, वो रात को आती है और जो भी इससे भेलपूरी खरीदता है इसे मार देती है। आप ये ट्रेन बंद करवा दीजिए। रघु हंस कर बोला, क्या एक चुड़ैल की कहानी के लिए ट्रेन बंद करवा दूं? लोग मुझ पर हंसेंगे। मायूस होकर दोनों वापस आ गए। रात को फिर वो ट्रेन में बैठे। इस बार राधिका अपने साथ एक बड़ा थैला लाई थी जिसमें बहुत सारी भेलपूरी थी। मैंने सोचा, क्यों ना चुड़ैल से पहले हम सबको भेलपूरी बेच दें, फिर कोई इसकी भेलपूरी नहीं खरीदेगा। राधिका आवाज लगाने लगी, ले लो ले लो, मजेदार भेलपूरी, सिर्फ 10 रुपए की। रामगढ़ स्टेशन आने तक इसने सब लोगों को भेलपूरी बेच दी। फिर अचानक चुड़ैल की आवाज गूंजी, ले लो, खट्टी मीठी भेलपूरी ले लो। पंकज जोर से चीखा, कोई भी घूंघट वाली औरत से भेलपूरी मत लेना, सब आंखें बंद कर लो। मगर इस बार ट्रेन के लोग हंसने लगे। अरे ये दोनों पागल हैं, वो कोई चुड़ैल नहीं, सिर्फ भेलपूरी वाली है। चुड़ैल एक लड़की शीतुल के सामने जाकर रुकती है। ले लो,
एक बार खाओगे तो दोबारा कभी नहीं खा पाओगे। शीतुल हंस कर बोली, हम पहले ही भेल पूरी खा चुके हैं, मगर तुम इतनी तारीफ कर रही हो तो चखा दो। जैसे ही चुड़ैल इसे भेल पूरी देने लगी, राधिका बीच में आ गई। नहीं, इसकी भेल पूरी मत खाओ, ये चुड़ैल है। शीतुल बोली, मैंने तुम्हारी भी भेल पूरी खाई थी, तुम तो मुझे उठाकर नहीं ले गईं। राधिका परेशान होकर बोली, मैं सच कह रही हूं। और फिर अचानक राधिका ने खुद चुड़ैल की भेल पूरी खा ली। चुड़ैल जोर से हंसने लगी। हाय हा, अब मेरे साथ चुल्लू, मेरा खा। हाय हा, अब मेरे साथ चुल्लू, मेरा खाना बनने। और वो राधिका को उठाकर ले गई। पंकज बेबसी से रोता रह गया। अगली रात पंकज अकेला ट्रेन में बैठा था। तभी घूंघट वाली चुड़ैल फिर आई। भेल पूरी ले लो। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। चुड़ैल पंकज के पास आई और इसे खुद अपने हाथ से भेल पूरी खुला दी। भेल पूरी खाते ही पंकज हैरान रह गया। तुम वो चुड़ैल नहीं, राधिका हो। चुड़ैल ने आहिस्ता से घूंघट उठाया। वो वाकई राधिका थी। हाँ पंकज, अब मैं भी चुड़ैल बन चुकी हूँ, मगर मैंने इस असली चुड़ैल को खत्म कर दिया है। अब मैं ही यहाँ रोज भेल पूरी बेचने आऊंगी, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी।